मिलना चाहिए, क्योंकि एक हमने ट्रेडिशन, एक प्रेसिडेंस क्रिएट की है कि आपका ज़्यादा नारा आपकी सरकार का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं होने देंगे। जब आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे तो वाई आर डिस्क्रिमिनेटिंग द कश्मीर रीजन ऑन ब्रॉड ग्राउंड, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग द कश्मीर रीजन। जब हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ लाई उस वक्त एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई थी, तो उस वक्त उमर साहब ने और कैबिनेट ने प्लीड किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गए कि नहीं जनाब, हमें 2 यूनिवर्सिटियाँ मिलना चाहिए ताकि कोई इसमें गलतफहमी न हो, जम्मू को भी मिलनी चाहिए और कश्मीर को भी मिलनी चाहिए। आज जब आप हैं, आप जिस तरह कैजुअली आपने इसका जवाब दिया, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, द वे यू आर टेकिंग थिंग्स सो लाइटली, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप तो ज़्यादा पार्ट पढ़ते थे डिस्क्रिमिनेशन का और आप खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इट इज़ वेरी, आपको रिप्लाई देना होगा इसमें। No sir, as honorable Sagar Sahab knows it more than anybody else, governments don't act through agitation. Governments act through procedures. That procedure is being followed and appropriate. That has been done already. We have not foreclosed this option. We have stated, we are committed that we are taking it up with Government of India. Question number 369. Minister in charge of Health. Number 369. Minister in charge of Health. There are a large number, including smoking, dietary habits, environmental factors, discussed to prevent the prevalence of cancer in this regime. मुहरिकात हैं इस बीमारी के जो ज़्यादा फैल रही है हमारी वादी कश्मीर में, उसकी जानने के लिए एक स्पेसिफिक टीम मुकर्रर की जाए। आपने जो जवाब दिया कि आपने कहा सिक्किम और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की टीमें स्टडी कर रही है, मैंने कहा उनके पास स्टाफ उतना नहीं है, स्टाफ नहीं है, काबिल डॉक्टर हैं, उसमें शक की बात नहीं। Exercise is a continual process and shall be undertaken in consultation with Backward Classes Commission at appropriate time depending upon the improvement of the indicators. दूसरा जो ने बी में लिखा है जवाब, वो लिखते हैं कि हम टाइम टू टाइम ये करते हैं, इसमें 1997 में कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ये किया, फिर प्रोवाइड गवर्नमेंट ने ये किया। मैंने स्पेसिफिकली ऑनरेबल मिनिस्टर से आपकी वसादत से ये जानना चाहता हूं, जो पार्ट 1 है ये क्रैक्स है इस सारे बैकवर्ड कमीशन का, जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये जो क्रैक्स इसका है, वेदर इट इज अ फैक्ट दैट इट इज मैंडेटरी टू रीअसेस द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज आफ्टर एवरी 10 years and notify the backward areas accordingly. इसका जवाब इन्होंने क्या दिया है? यस सर। अगर यस सर है तो कहां किया है? 10 सालों में नहीं, 20 सालों में नहीं, एटलीस्ट 14 सालों में मैं इस हाउस में हूं, कहां डी नोटिफाई किया है? मेरा एक सप्लीमेंट्री। ऑनरेबल स्पीकर सर, रियलिटी तो यह है कि कभी रीअसेसमेंट हुई नहीं है। जितने भी एरियाज हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने कोई उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है विच नीड्स दैट दे शुड बी रीअसेस्ड, बट वी कैन गो फॉर ईयर। बट एज ऑन डेट, जब से ये बना है आज तक कभी रीअसेसमेंट नहीं हुआ। सर दूसरी बात, जब लास्ट उमर साहब की गवर्नमेंट में टेन्योर में ये यहाँ जो ऑनरेबल सोशल वेलफेयर मिनिस्टर साहिबा थी, उनने कहा था मैं इसको, ये जो पार्ट ए मैंने पूछा है, मैं ये इसको करूंगी चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये सेक्रेटरी साहब असेंबली का रिकॉर्ड निकाल करके उसको देखें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरे भाई सजाद साहब, ही इज द न्यू कमर टू दिस डिपार्टमेंट, तो इसलिए मैं इधर ही बस करूंगा, अगर आगे मौका मिला तो आगे ही हो जाएगी। स्पेस वहां पर अवेलेबल है, वो वहां पर ही जाकर अपने इसमें जरूर देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर अमल किया जाए।
है और मतलब इनको बतौर किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है आज की डेट में पीडब्ल्यूडी ने पहले कहा हम चलाएंगे, जो बीएसएफ के पास थी, बीकन के पास थी, पीडब्ल्यूडी ने ले ली। लेने के बाद हालत ये है कि वो रोड खुली नहीं होती एंड वही एक सड़क है जो जोड़ती है उस इलाके को पूरे जम्मू खिता से और कश्मीर से। तो मेरी जनाब से गुजारिश, ये एक एनेस्थेटिक ड्रग है और हॉस्पिटल में एसएमएचएस से शिकायत आई है कि जब ये वैक्सीन इनको पेशेंट्स को दिया जाता है या तो एलर्जी होती है या तो असर नहीं करता है, मगर यही ड्रग जब बाहर से लाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होता है, इसमें कोई एलर्जी नहीं होती और ये असर भी करता है। तो इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करती हूँ इसमें ज़रा गौर करें। भी लिया तो फिजिकल टेस्ट के बाद उन्होंने उसका एक रिटन टेस्ट भी लिया, लेकिन तब से आज तक वो 800 जो असामियाँ हैं जो खाली पड़ी है वहाँ पर हेल्थ सर्विस में, वो उसका कहीं पर भी अता पता नहीं है। और नहीं वो जब भी वहाँ से हमारे नौजवान लड़के जो वहाँ पर जाते हैं उसके मुताबिक वो इंक्वायर करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी ये मसला बैठा हुआ है। मैं सरकार की ये बहुत ही अहम मसला है कि क्योंकि एक तरफ तो बेरोजगारी है, बेकारी है, यहाँ से पोस्ट्स अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट भी हुआ है, तो फिर क्या वजह है कि सरकार इसमें लैतोलेट से काम ले रही है। और हमारा सबसे बड़ी मुश्किल है इस वक्त जो पानी का, इसमें जो 4.5 करोड़ की जनाब उसमें सबसे अहम बात निकल के आई 2000 फ्लड्स, और उस 2000 फ्लड्स के साथ हमने एक कोरिलेट करने की चीज की कि बाकी डैमेज तो हुआ है मगर क्रॉप डैमेज भी हुआ है। बोथ डिवीजन कश्मीर में सरसों का नुकसान हुआ और हमारे गेहूं का नुकसान हुआ। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है डिग्री कॉलेज, विंटेज डिग्री कॉलेज, वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 कॉलेज बने हुए। वो परसों जो मैं एक इशू उठाया था यहाँ पे, वो IAS ऑफिसर्स का, एक को तो इजाला हो गया है, दूसरे IAS ऑफिसर्स जो हैं वो भी एक बहुत अहम डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो डिपार्टमेंट वो हेड करते हैं जिसके नीचे हम सब पढ़ते हैं और ये सारा नेशन फलता फूलता है, उस बात को जहन में रासिक करके उसका इलाज किया जाए, वगरना सर डिप्टी स्पीकर साहब, वगरना जो यहाँ रियासत की क्रेडिबिलिटी है, इससे हमारी जो है बाकी अफसरान पे भी फिर खामखा उंगलियां उठती है। करे कोई बरे कोई, मेरी आपकी वसादत से सरकार से गुजारिश है कि उसका भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये पूरे हाउस इस पे मुताबिक है that officer should be removed from that post and he should be posted uncensored to post, because it is not good that he will head a department where the women folk is basically 50% serving. Please इसमें देख लेना। चले मैं आपको याद होगा रशिया में एक लोकल लड़के का कत्ल हुआ था, यासिर शिराजी नाम के लड़के का, रशिया में। तो तब हमने सबों ने हमदर्दी जताई थी और कंसर्न जताया था। अब नाउ द थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, हम चीज़ें भूल जाते थे। उस लड़के का बैंक में लोन था, अब वो खुद बेचारा जिंदा नहीं रहा, रोजी कमाते हुए उसके लिए जदोजहद करते हुए वहाँ राशन उस तमाम लोगों को दिया जाए। वो बॉर्डर का एरिया, वहाँ बहुत मुश्किल दौर के अंदर आज लोग रह रहे हैं। यावर मीर साहब, थैंक यू। कम से कम हमें बता दीजिए कि कोई एक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही हम उठाएंगे। नहीं, एक बात मैं बता दूं यावर साहब, असम्बली में मुद्दा उठा तो हज का भी उठा, और हज का मुद्दा GM सरूरी ने उठाया। GM सरूरी से जानना चाहते हैं कि हज का मुद्दा और क्या मुद्दा है। सर, जहाँ तक गुजारिश है, इस साल पहली बार देखने को आया है हज के लिए रियासत जम्मू कश्मीर की 32,500 एप्लीकेशंस दायर हुई हैं, जिनमें टोटल 6,200 को इजाज़त दी गई हज पे जाने के लिए। इससे कबल भी हुआ करता था, मगर उसके लिए जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कोटा मिलता था। और आज पहली बार जब मैंने ये मुद्दा उठाया, मेरे साथ जावेद मुस्तफ़ा मीर जो है हमारे PDP के, और मुबारक गुल साहब, और सबों ने अक्रॉस द
पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के ये हमायत की कि ये वाकई डायरेक्शन होनी चाहिए स्पीकर साहब से कि ये सरकार जो दिल्ली में बैठी इस वक्त, क्या ये कोई नागपुर का आर्डर है यहाँ पे कि इसको रिड्यूस किया जाए, जबकि हर साल एज ए स्पेशल कोटा रियासत जम्मू कश्मीर को मिलता था, इस साल क्यों नहीं मिला? और 32,000 की जगह 6200 टोटल एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई हैं। ये तो हैरान कुन बात है। और स्पीकर साहब ने कहा कि कल गवर्नमेंट जवाब इस पर देगी, और मैं चाहूँगा, मैं अपनी गुजारिश करूँगा कि हमारे जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, आप एक ही डिस्ट्रिक्ट की मिसाल दूँ, 138 सर्टिफिकेट एप्लीकेशंस अपीयर हुई है और उसमें सिर्फ 4 लोगों को इजाज़त दी, जबकि पिछले साल 45 लोग हज पे गए थे डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, और 40 के करीब डोडा से भी गए। इस वक्त 4 लोगों को इजाज़त दी गई है। ये बड़े अफसोसनाक बात है।